नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। हर तरफ चर्चाएं हो रही हैं केंद्रीय मंत्रिपरिषद का जो विस्तार हुआ है उसको लेकर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे सुशील मोदी, बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री, मौजूदा समय में वह राज्यसभा के सांसद हैं। आखिर क्यों धीरे धीरे उनका जो राजनीतिक कद है वो छोटा पड़ता जा रहा है। काफ़ी जोर चर्चा थी, कई सारे नामों की चर्चा थी। ललन सिंह जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उनके भी नाम की चर्चा थी कि वो केंद्रीय मंत्री बनाए जा सकते हैं। लेकिन बीजेपी की ओर से सबसे प्रबल दावेदार सुशील कुमार मोदी माने जा रहे थे, क्योंकि उप मुख्यमंत्री के पद से उन्हें हटा दिया गया था, राज्यसभा उन्हें भेजा गया। उम्मीद थी बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी, लेकिन नहीं, सुशील मोदी को फिर मौका नहीं मिला, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। श्री जनीश गणेश्वर हमारे साथ हैं। आप तो सुशील मोदी से कई बार मुलाकात भी करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं आपके व्यक्तिगत संबंध भी काफ़ी अच्छे हैं। क्या लगता है सुशील मोदी का जो राजनीतिक कद है बीजेपी के आंखों में खटक रही है, क्या बात हो रही है? देखिए आलोक, हमने तो आपको 2 दिन पहले ही बता दिया था कि सुशील कुमार मोदी अब मंत्री बनने वालों की रेस में नहीं है, उनका नाम नहीं है। इसलिए हमने 2 दिनों पहले से ही चर्चा बंद कर दी थी। देखिए, अब सुशील कुमार मोदी की जगह बीजेपी के मार्गदर्शक मंडल में ही बची हुई है। वैसे भी यदि आप देखेंगे नरेंद्र मोदी के कैबिनेट को, तो सिर्फ 2 ऐसे मंत्री वहाँ बचे रह गए हैं, राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी, जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी शामिल थे। पूरा परिवर्तन हो गया है, अब टीम मोदी है। और जैसा आपने कहा, मैं सुशील कुमार मोदी को जानता हूँ, बिहार को पहचानता भी हूँ। मैं 2 घटनाक्रम की चर्चा करूँगा, लेकिन इसके पहले यह बता दें कि देखिए, नरेंद्र मोदी और अमित शाह न अटल बिहारी वाजपेयी हैं, न लाल कृष्ण आडवाणी है। ये तो पूरा पैटर्न ही बदला हुआ है। हाँ, तो ये दोनों उन पुराने घटनाक्रमों को याद रखते हैं जो उन्हें कभी भी, चाहे कितने साल हो गए हों, खटकी है। तो देखिए, एक ऐसा समय भी आया आलोक कि जब अमित शाह गुजरात में परेशानी में फंसे हुए थे। नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे, लेकिन वो स्वयं भी परेशान थे। कोर्ट कचहरी सब कुछ चल रहा था, और वक्त ये आया कि अमित शाह को कुछ महीनों के लिए गुजरात में नहीं रहना था, ऐसी मजबूरी आ गई थी। तो जो लोग जानते हैं उन दिनों को, तो ये सब लोग को पता है। आप किसी भी पुराने राजनीतिज्ञ से बात कीजिएगा, तो अमित शाह कुछ दिनों के लिए पटना आए थे। कब की बात है? साल जब नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, के। और जब वे परेशान थे कोर्ट कचहरी और तमाम इनकाउंटर्स और गोधरा को लेकर जो कुछ चल रहा था, तो अमित शाह पटना आए थे। और सुशील कुमार मोदी तब बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। उस वक्त एनडीए की सरकार थी। एनडीए की सरकार थी। तो अमित शाह ने सुशील कुमार मोदी से मुलाकात करने की कोशिश की थी। सुशील कुमार मोदी से मिलना चाहा था। सुशील कुमार मोदी का कद बड़ा था, और अमित शाह यहाँ निर्वासित जिंदगी जी रहे थे। तो ऐसे में सुशील कुमार मोदी ने अमित शाह को मिलने का वक्त नहीं दिया था। यह आप सोच सकते हैं, तब की बात है। तब अमित शाह का कद सुशील कुमार मोदी से छोटा था, उतना बड़ा नहीं था। हाँ, सुशील कुमार मोदी को क्या पता कि अमित शाह का कद इतना बड़ा हो जाएगा और फिर सर्वेसर्वा नहीं, मतलब नंबर 2 होंगे। तो यह बात अमित शाह को याद रही होगी। जैसा मैंने कहा कि लोग भूलते नहीं हैं, और आपने देखा 2020 के चुनाव के बाद किस तरीके से उप मुख्यमंत्री पद से, मतलब उन्हें शपथ लेने की तैयारी करनी थी, लेकिन कैसे विदाई कर दी गई। हालांकि कुछ घंटे पहले, हाँ, हालांकि नीतीश कुमार चाहते थे, और वो भी राजनाथ सिंह के माध्यम से। राजनाथ सिंह ही आए थे ना उस दिन, मैसेज आया था। हाँ, राजनाथ सिंह आए थे, जिस दिन एनडीए की बैठक हुई। हाँ, एनडीए की बैठक हुई थी। तो एक वाकया ये है। दूसरा वाकया, देखिए, आप तो फील्ड में रहते हैं। एबीपी के एडिटर हैं, एबीपी न्यूज के एडिटर हैं प्रकाश कुमार, बिहार के। उनसे आप पूछिएगा, चूंकि उन्होंने ये खबर की थी कि तब नितिन गडकरी बीजेपी के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, नेशनल प्रेसिडेंट, और नरेंद्र मोदी गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे। संजय जोशी नेशनल एग्जीक्यूटिव में थे, बीजेपी के बहुत ही बड़े नेता रहे हैं, संघ के रहे हैं। तो संजय जोशी को बीजेपी की एग्जीक्यूटिव से, नेशनल एग्जीक्यूटिव से इस्तीफा देना पड़ा था, और माना यह जा रहा था कि ये जो इस्तीफा है
नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री के दबाव में देना पड़ा है। तो इस पर बीजेपी के भीतर सियासत शुरू हुई थी, लेकिन बहुत लोग चुप थे, नहीं बोल रहे थे। पर आपको प्रकाश कुमार बताएंगे, प्रकाश कुमार ने वो खबर कवर की थी। सुशील कुमार मोदी उस वक्त भी बोले थे और नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले थे। उन्होंने संजय जोशी के इस्तीफे पर कहा था कि पार्टी को कोई व्यक्ति, इशारा सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी की ओर था, डिक्टेट करने की कोशिश कर रहा है, जो यह बात ठीक नहीं है। संजय जोशी का इस्तीफा या संजय जोशी का नेशनल एग्जीक्यूटिव से बाहर आना, यह बात ठीक नहीं है। फिर उन्होंने यह भी कहा था कि संघ को भी इस मसले को देखना चाहिए। फिर उन्होंने नरेंद्र मोदी के सवाल पर भी कई बातें कह दी थी। जैसा आपको पता है कि सुशील मोदी ट्वीट्स बहुत सारा करते हैं, तो उन्होंने ये बातें कही थी। प्रतिद्वंदियों पर तो खैर वो अटैक हाँ, करते हैं। और जब एक मसला यह भी आया था कि क्या नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हो सकते हैं, उस दौर में जब वे बने नहीं थे। हाँ, उस नीतीश कुमार तो विरोध किया ही था, लेकिन तो सुशील मोदी की भी जो प्रतिक्रिया थी वो नरेंद्र मोदी के निगेटिव थी। नीतीश कुमार के साथ थे। हाँ, नीतीश कुमार के साथ तो थे ही, नीतीश कुमार के तो साया ही माने जाते थे। तो संजय जोशी का मसला, अमित शाह का मसला और नरेंद्र मोदी का मसला, जैसा मैंने कहा कि ये लोग भूलते नहीं हैं। तो अब जब वक्त आया, क्योंकि देखिए जब सुशील कुमार मोदी डिप्टी चीफ मिनिस्टर से हटाए गए तो उस दिन तो ऐसी भूमिका बनाई गई कि नहीं, ये केंद्र में बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभालेंगे। तो पहला सवाल ये हुआ कि ये राज्यसभा पहुंचेंगे कैसे, क्योंकि तब वैकेंसी सिर्फ एक हुई थी, रामविलास पासवान की सीट खाली हुई थी। तो रामविलास पासवान की सीट पर भेज दिए गए। ये जीएसटी काउंसिल में भी थे। और इसके बाद तो इस तरीके से कहा जाने लगा कि ये देश के वित्त मंत्री भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वित्त मंत्री की बात छोड़ दीजिए, किसी भी विभाग की। और लोग कहते हैं कि सुशील कुमार मोदी जब अपने लोगों से बातचीत करते हैं तब भी वो मान चुके हैं कि उनकी राजनीति जो है वैसी नहीं रही जैसा पहले। और देखिए अब बिहार में बीजेपी में भी देखिए बिल्कुल नए नेतृत्व का उदय हुआ है। आप नित्यानंद राय को देखिए, संजय जायसवाल को देखिए। जब चर्चा हो रही थी मंत्री कौन बनेगा, सुशील मोदी बनेंगे, तो साथ में संजय जायसवाल का भी नाम जोड़ दिया जाता था, क्योंकि दोनों वैसे हैं। तो ये सुशील कुमार मोदी को भी बात खटकती होगी कि मेरे सामने संजय जायसवाल की तुलना की जा रही है। नित्यानंद राय संभाल रहे हैं, भूपेंद्र यादव तो मेंटर ही हैं, और भूपेंद्र यादव ने पूरी राजनीति को गढ़ने की को की है। भूपेंद्र को अच्छा इनाम भी मिला है, केंद्रीय मंत्री बनाए गए। हाँ, केंद्रीय मंत्री और दो विभाग मिले हैं, ठीक ठाक विभाग मिले हैं। तो इस तरीके से अब आने वाले वक्त में देखना ये होगा कि सुशील कुमार मोदी जब अब मंत्री नहीं बने हैं, देखिए सुशील कुमार मोदी की जो भूमिका रही है या योगदान रहा है, जिस जमाने को लालू यादव का जंगल राज कहा जाता था, सुशील कुमार मोदी उन लोगों में थे जो लालू यादव से लड़े, सड़क से अधिक कोर्ट कचहरी। सुशील मोदी हो, ललन सिंह हो, शिवानंद तिवारी हो, ये लोग लड़े, ठीक है ना। और चारा घोटाला, सरयू राय हो, चारा घोटाला में जिस मजबूती से लड़े। और आज भी आप देखते हैं कि सुशील कुमार मोदी एक काम में तो लगे ही होते हैं, लालू परिवार की संपत्ति का खुलासा करने में, और लालू परिवार को कभी भी वो बकसने के लिए तैयार नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो अब आने वाला वक्त जब ये लग रहा है कि नहीं, सुशील कुमार मोदी के लिए कोई स्पेस बचा नहीं है बीजेपी के भीतर, मार्गदर्शक मंडल में शामिल किया जा सकते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हैं बस दो ही बचे, राजनाथ सिंह और मुख्तार अब्बास नकवी, वाजपेयी जी के कैबिनेट वाले। तो ऐसे में अब धार क्या होती है, चाल क्या होती है सुशील कुमार मोदी की? क्या उसी तरीके से वे अब भी लालू यादव पर हमलावर होंगे? क्योंकि बिहार की जो राजनीति है, हमने 15 सालों में क्या किया इसकी चर्चा कम करते हैं, लेकिन उन 15 सालों में क्या बिहार की स्थिति थी इसकी चर्चा अधिक होती है। कहीं ना कहीं देखिए इसको लेकर निंदा उनकी होती है हर जगह, आप अपनी बातों को नहीं रखते हैं, ये बातें अक्सर। खैर देखिए ये राजनीति में ये सारी चीजें चलती है, अब केंद्र में भी चलती है कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ किया ही नहीं। और देखिए सुशील कुमार मोदी जब मंत्री नहीं बने हैं तो सुशील कुमार मोदी के साथ साथ नीतीश कुमार भी मायूस हुए होंगे, क्योंकि सुशील कुमार मोदी के साथ जो उनकी केमिस्ट्री बैठती है वो किसी दूसरे के साथ नहीं बैठती लंबे समय से। आज भी जब वो ग्रैंड अलायंस में गए थे उस वक्त भी सुशील मोदी ने इस हद तक, हाँ देखिए सुशील मोदी के एफर्ट का हम मानते हैं, इस हद तक उन्होंने ला दिया था कि अब ग्रैंड अलायंस तोड़ने के अलावा कोई चारा बचा नहीं था, इतने सबूत रख दिए। हाँ, और आज भी देखिए यदि जो दो डिप्टी सीएम हैं वो सुशील कुमार मोदी की धार और चाल की तुलना में
कहीं नीतीश कुमार के साथ खड़े होते दिखाई नहीं ट्यूनिंग भी पड़ते। पहले वाली उतनी नहीं है। तारकिशोर प्रसाद ने अपने को डेवलप करने की कोशिश की है, कर भी रहे हैं। रेणु देवी तो बहुत पीछे ही छूट गई हैं, बस अपने विभाग तक ही सिमट कर रह गई हैं। तो सुशील कुमार मोदी का ये जो सफरनामा है बीजेपी के साथ, रहेंगे तो बीजेपी में ही, वे बदलने वाले नहीं हैं, समझे ना। लेकिन अब यह बात तय हो गई है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के कार्यकाल में उन्हें कुछ मिलना है नहीं। देखिए, कुल मिलाकर न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जो आप करते हैं उसका अपोजिट रिएक्शन आता ही है। कुछ यही लब्बुलबाब रहा है इस चर्चा का। और आप समझ रहे होंगे हालात क्यों बिगड़ते चले गए, कैसे राजनीति में नया मोड़ आया। सुशील कुमार मोदी एक बात और समझने की है, देखिए, रविशंकर प्रसाद का आपने इस्तीफा ले लिया, लेकिन बिहार से बीजेपी का कोई नया व्यक्ति मंत्री नहीं बना। तो एक विभाग तो बिहार का, मतलब एक सीट तो खाली हुई ही। यदि कोई दूसरा बीजेपी का ही बन जाता, भूपेंद्र यादव को हम बिहार का नहीं मान सकते। बिहार बीजेपी के प्रभारी हैं। हाँ, प्रभारी हैं, ठीक है, लेकिन बिहार से राज्यसभा के सदस्य भी नहीं है। बिहार, हाँ, बिहार पर उनकी विशेष नजर रहती है। तो हम जो बीजेपी ने एक सीट, तो जहां हम बात कर रहे थे कि भाई जेडीयू के माध्यम से सीटें अधिक होगी, लेकिन अब सीट अधिक कहाँ, 6 की 6 रह गई, क्योंकि एक जेडीयू से शामिल हो गए आरसीपी सिंह। तो अब ये आप मान सकते हैं कि बीजेपी ने अपनी एक सीट कम की आरसीपी सिंह के लिए, लेकिन सुशील कुमार मोदी के लिए तो कोई जगह बनी नहीं। तो वही बात होगी, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आपने जो किया था, लगता है कुछ वैसा ही अब परिणाम सामने दिख रहा है। सुशील कुमार मोदी का आगे राजनीतिक सफर क्या होता है, क्या दिशा वो तय करते हैं, क्या आगे आने वाले दिनों में उन्हें कुछ नई जिम्मेदारी मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। देखने वाली बात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव चीज को फॉलो करें। धन्यवाद।